नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एज बेस्ड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन है आप इजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रोहन और सोहन का वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, वर्तमान में रोहन और सोहन इनकी जो आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 8:3 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो आज से 12 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वर्तमान में रोहन और सोहन की जो आयु का रेशियो 8:3 दिया गया है, और आज से 12 साल बाद यह रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 3 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। और 8 और 2 के बीच यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, 6 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है, जबकि गैप तो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल इसलिए होना चाहिए क्योंकि रोहन और सोहन को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 12 वर्ष का समय लगा है, तो दोनों को समान समय लगा, तो समान गैप होना चाहिए। बट यहाँ पर गैप अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है। ये जो 1 है ऊपर वाला डाटा के साथ गुना करेंगे, और ये जो 5 है नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। और जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, इस 1 को ऊपर वाला डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 5 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। 8 × 8, 3 × 3, 5 दूने 10, 5 × 5। अब इनको मिटा देंगे, जो भी नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, 3 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा, 2 का गैप हो रहा। और 8 और 10 के बीच यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो रोहन और सोहन को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 12 वर्ष का समय लगा है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस 2 से ये 12 कितना गुना ज़्यादा है, 2 × 6 = 12, ये अपने आप से 6 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। सबसे पहले तो रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का डाटा निकालना पड़ेगा, तो इसी 6 के साथ इस डाटा के साथ गुना करना पड़ेगा। तो सोहन की जो वर्तमान आयु 3 ना होकर 6 गुना ज़्यादा, 6 × 3 = 18 वर्ष। और रोहन की जो वर्तमान आयु 8 ना होकर 6 गुना ज़्यादा, 8 × 6 = 48। यानी कि रोहन की वर्तमान आयु 48 वर्ष निकल के आ रहा और सोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष निकल के आ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा रोहन और सोहन की आयु का टोटल पूछ रहा। ठीक है, तो रोहन की आयु कितना वर्ष निकल के आया, 48 वर्ष, और सोहन की आयु 18। 1 हासिल 4 5 6, यानी कि रोहन और सोहन की जो वर्तमान आयु का टोटल निकल के आ रहा 66 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान में क्या दिया गया है, वर्तमान में ए और बी इनकी जो आयु का रेशियो 5:7 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। आज से 2 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, 8:11 हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वर्तमान में ए और बी इनकी जो आयु का रेशियो 5:7 है, और आज से 2 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, 8:11 हो जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु पूछ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। 7 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 4 का गैप हो रहा है। और 5 और 8 के बीच यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 3 का गैप हो रहा है। गैप अलग अलग हो रहा है, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, 3 का गैप हो रहा है, और यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। इस 3 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 2 को नीचे डाटा के साथ गुना करेंगे, ठीक है। 5 तिया 15 निकल के आ रहा, और 7 तिया 21, ये 16 निकल के आ रहा, और ये 22 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इनको मिटा देंगे, जो भी नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये कितना निकल के आ रहा है, 21 और 22 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। और 15 और 16 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो ए और बी को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 2 वर्ष का समय लगा है। इस 1 से ये 2 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी 2 के साथ मैं इस डाटा के साथ गुना करूंगा, तो बी की जो वर्तमान आयु 21 ना होकर अपने आप से 2 गुना ज़्यादा 42 वर्ष हो जाएगा, और ए की जो वर्तमान आयु 15 ना होकर 2 गुना ज़्यादा 30 वर्ष। तो ए की जो वर्तमान आयु 30 वर्ष निकल के आ रहा और बी की वर्तमान आयु 42 वर्ष निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 30 और 42 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सुनील की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सुनील की आयु का 1.5 गुना होगी। तो सुनील के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ लिख के नहीं दिया, मतलब अगर लिख के नहीं देगा मतलब आपको समझना कि डाटा वर्तमान का है, ठीक है। तो वर्तमान में क्या दिया गया है, सुनील और पिता का बात हुआ है। तो सुनील की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, यानी कि पिता अगर 1 वर्ष का होगा तो उसका जो बेटा होगा आधा वर्ष का होगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। रेशियो के केस में ये होता है कि ये जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है। अगर ये उठ के उधर जाके गुना में हो जाएगा तो 2 का 2 हो जाएगा, यानी कि 1:2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सुनील की आयु का 1.5 गुना होगी। तो आज से 20 वर्ष बाद, आज से 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु सुनील की आयु का 1.5 गुना होगी। अगर सुनील 1 वर्ष का होगा तो उसका जो बाप होगा 1.5 वर्ष का होगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। और जब भी ये फ्रैक्शन टाइप का में आएगा तो ये हमेशा ये कैलकुलेशन टाइप करेगा, ठीक है। इसको इजी में सोल्व करेंगे, 2 का 2 + 1, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और रेशियो केस में ये होता है कि जो 2 है इधर आके गुना में हो जाता है। ये अगर उठ के इधर आके गुना में हो जाएगा तो 2 का 2 हो जाएगा, यानी कि 2:3 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या निकल के आ रहा, वर्तमान में सुनील और पिता इनकी जो आयु का रेशियो 1:2 है, और आज से 20 साल बाद यह रेशियो 2:3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो सुनील के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 2 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है। और 1 और 2 के बीच यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गैप 1 का हो रहा है और यहाँ पर भी गैप 1 का हो रहा है। तो ये जो गैप 1 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो सुनील और इसके पिता को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में 20 वर्ष का समय लगा। इस 1 से ये 20 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 20 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुनील के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सुनील के पिता की वर्तमान आयु 2 ना होकर 20 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, इसी 20 के साथ गुना करेंगे 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो सुनील के पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 40 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुना होगी, तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना कि डाटा वर्तमान का दिया गया। ठीक है, वर्तमान में क्या दिया गया, पिता और पुत्र का बात हुआ है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता जो हो जाएगा 4 वर्ष का हो जाएगा। एक क्वेश्चन में दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुना होगी। आज से 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुना होगी। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो उसका जो बाप हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। वर्तमान में क्या देंगे, पिता और पुत्र इनकी जो आयु का रेशियो 4:1 है, आज से 20 वर्ष बाद ये रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा है तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 और 1 के बीच यहाँ पर 0 का गैप हो रहा है और 4 और 2 के बीच यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अंतर 1 का हो रहा है और यहाँ पर अंतर 3 का हो रहा है। इस 1 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 3 को नीचे डाटा के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 4 1 4, 1 1 1 और 3 2 6, 3 1 3। अब इनको मिटा देंगे। जो भी नया डाटा आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। 1 और 3 के बीच कितना गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है और 4 और 6 के बीच यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा है। तो दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहा है। ठीक है, ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो पिता और पुत्र को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 20 वर्ष का समय लगा है। इस 2 से ये 20 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 10 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें। लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो वर्तमान के सामने वर्तमान का डाटा है और बाद के सामने बाद का डाटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसी 10 के साथ मैं इस डाटा के साथ गुना करूंगा, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु 1 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 10 वर्ष हो जाएगा और पिता की जो वर्तमान आयु 4 ना होकर 10 गुना ज़्यादा 40 वर्ष। यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु 40 वर्ष निकल के आ रहा और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष निकल के आ रहा, तो 40 और 10 निकल के आ रहा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 4। ठीक है, कल हम लोग करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 4 करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।